प्रबुद्धाशेष तत्वार्थ बोधि मालिने नमः श्री जिन चंद्राय मोहध्वांत प्रभेदिने। हम सब आप्त परीक्षा का अध्ययन कर रहे हैं और अभी आपने सुनील जी के श्रीमुख से बहुत अच्छा मधुर भी और शुद्ध भी आप्त परीक्षा की कारिकाओं को शुद्ध पढ़ना बहुत कठिन है, लेकिन सुनील जी ने आप्त परीक्षा की कारिकाओं को अत्यंत शुद्धि के साथ में पढ़ा और उनका कंठ भी बहुत मधुर है, तो ये सोने में सुहागा हो गया और आज बहुत आनंद आया। बहुत अच्छा उन्होंने कारिका पाठ हम सबको सुनाया। हम सबको इसका अनुकरण करना चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए, ऐसा ही पाठ करना हम सबको भी सीखना है। चलिए हम बात आगे बढ़ाए। देखो भैया, हम न्याय पढ़ रहे हैं। ये थोड़ा सा बुद्धि पर जोर मांगता है। जो जोर लगाएगा उसकी समझ में आएगा, जो जोर नहीं लगाएगा उसको समझ में नहीं आ पाएगा। ये धर्म नहीं है, धर्म से कठिन दर्शन होता है, दर्शन से भी कठिन न्याय होता है। देखो, तीन चीज होती है, एक धर्म, एक दर्शन, एक न्याय। क्या फर्क है तीनों में? सब बच्चों को जानना जरूरी है। धर्म तो विधि निषेध का प्रतिपादन करता है, ये करो ये मत करो। जैसे धर्म तो इतना कहेगा, हिंसा मत करो, दया करो, झूठ मत बोलो, सत्य बोलो, बस इसका नाम हो गया धर्म। धर्म तो मुख्य रूप से आचार प्रधान होता है, ऐसा करो ऐसा मत करो, और यही धर्म है वास्तव में। चारित्रम खलु धम्मो, सही करना, सही आचरण का नाम धर्म है, गलत आचरण को छोड़ने का नाम धर्म है। लेकिन दर्शन क्या कहता है कि ऐसा क्यों करो, वो प्रश्न पैदा करता है। धर्म कहता है कि हिंसा मत करो, दया करो, झूठ मत बोलो, सत्य बोलो। तब दर्शन बीच में आता है, वो कहता है क्यों करें दया, हिंसा क्यों ना करें, झूठ क्यों ना बोले, सत्य ही क्यों बोले। जब इस बात पर गहराई से विचार करता है तो उसका नाम हो जाता है दर्शन। और न्याय क्या करता है? न्याय इससे भी 2 कदम और आगे बढ़ता है। वो नाना तर्कों की एक झड़ी लगा देता है और वो ये भी कहता है कि यदि आप हिंसा करोगे तो ये आपत्ति आएंगी, सब लोग हिंसा करने लगेंगे। यदि आप झूठ बोलोगे तो ये आपत्तियां आएंगी। यदि आप सत्य नहीं बोलोगे तो एवं चेत एवं स्यात्, एवं चेत एवं स्यात्, ऐसे जो और गहराई से हमें सिखाएगा उसका नाम है न्याय। जैसे धर्म तो कहेगा हिंसा मत करो, दर्शन कहेगा हिंसा इसलिए मत करो क्योंकि प्राण सभी को प्यारे हैं, सभी जीना चाहते हैं। आत्मने प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, इसलिए हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये दर्शन बोलेगा।
न्याय इसमें आकर और भी जो गहरी बातें करेगा। यदि सभी लोग हिंसा में प्रवृत्त होंगे तो कहीं पर भी कोई व्यवस्था नहीं बनेगी, समाज बहुत बुरी तरह अस्त व्यस्त हो जाएगा, नाना प्रकार के तर्कों की लाइन लगा देगा। तो न्याय हमारे विचारों को बहुत सुलझाता है, बहुत दृढ़ता देता है, और हम न्याय ग्रंथ पढ़ रहे हैं। आप्त परीक्षा एक न्याय ग्रंथ है, और न्याय ग्रंथों में भी ये थोड़ा आगे की क्लास का न्याय ग्रंथ है। जिन्होंने थोड़ा परीक्षा मुख, न्याय दीपिका, थोड़ी सी न्याय की भूमिका जिनकी होती है, उनको ये आसानी से समझ में आता है। लेकिन जिनकी नहीं है, वे भी कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनसे मेरा यही निवेदन है कि वे, अभी हमारा धीरे धीरे चल रहा है, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन हम पढ़ रहे हैं, तो आप लोग शांति से अभी जल्दी से थोड़ा अपना न्याय के कुछ लेख आपको भेजे हैं। न्याय की हमने न्याय मंदिर नाम की छोटी पुस्तक है, आप इनको थोड़ा पढ़कर अपने आप को यहाँ तक ले आएंगे तो आपको आप्त परीक्षा पढ़ने समझने में बहुत मदद मिलेगी। ये बहुत अच्छा ग्रंथ है। इसमें आप्त की परीक्षा की जा रही है। आप्त माने क्या होता है? आप्त का स्वरूप सब लोग, मैं 2-3 बार, ये आज हमारी 4थी कक्षा है, मैं आप्त के बारे में बहुत बता चुका हूँ। एक बार फिर संक्षेप में बताता हूँ, लेकिन आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। आप्त किसे कहते हैं? आप्त का अर्थ होता है सत्य वक्ता, प्रामाणिक वक्ता, समीचीन उपदेशक, विश्वसनीय व्यक्ति, जिसकी बात पर हम विश्वास कर सकें, अथॉरिटी, अधिकृत व्यक्ति को आप्त कहते हैं। देखो, ये आप्त शब्द कैसे बना है? आप्त शब्द का अर्थ बहुत से लोग ऐसा लगा रहे हैं जल्दी से कि आप्त माने भगवान। अभी आप जल्दबाजी नहीं करो, आप्त और भगवान पर्यायवाची नहीं है, आप्त और देव पर्यायवाची नहीं है। आप्त शब्द पर टिको। आप्त शब्द क्या होता है, कैसे बना है, इसको समझो। आप्त शब्द संस्कृत की आप धातु से बना है। आपने, प्रापणे, जिससे प्राप्त। आप्त का ही हम लोगों ने रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते हैं, प्राप्त। प्राप्त और आप्त में कोई फर्क नहीं है, जो प्राप्त है वही आप्त है। तो प्राप्त माने क्या? प्राप्त का मतलब है, बहुत अच्छे से समझना, आप्त किसे कहते हैं कि जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया है, उसे आप्त कहते। सभी दर्शनों में आप्त माना जाता है, और आप्त माने वह व्यक्ति जिसने सत्य को जीवन में प्राप्त कर लिया। हमारी संस्कृति में, दर्शन में, सत्य को प्राप्त कर लेना ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। जिसने सत्य को पा लिया वही आप्त है, और जिसने सत्य को नहीं पा सका, उसने कुछ नहीं पाया, वो अनाप्त है। तो आप्त माने, आप्त शब्द का मीनिंग है जिसने सत्य को प्राप्त कर लिया, वही आप्त है। जो सत्य जानता है, सत्य बताता है, वो आप्त है, प्रामाणिक। और ये आप्त जीवन के, ज्ञान के हर क्षेत्र के अलग अलग होते हैं। हर फील्ड का आप्त अलग होता है। फिजिक्स का आप्त अलग है,
रास्ता पूछना है तो उसका आप्त अलग है, ज्योतिष के बारे में जानना है तो उसका आप्त अलग है, व्याकरण का आप्त अलग है। ये जिस आप्त की हम चर्चा कर रहे हैं ये दर्शन का आप्त है। याद रखना, आप्त जीवन के हर क्षेत्र में होते हैं। रसोई का एक आप्त होता है, चिकित्सा का एक आप्त होता है। आप किसी के भी कहने से कुछ भी दवाई नहीं ले लेंगे, कुछ भी इलाज नहीं कर लेंगे। दवाई के लिए एक अलग आप्त व्यक्ति चाहिए। आप ऑथेंटिक डॉक्टर चाहते हैं। आपकी अगर आंख में कुछ प्रॉब्लम है तो आप जनरल फिजिशियन को नहीं दिखाएंगे, आप नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएंगे, क्योंकि आंख के रोग को दूर करने के लिए वही आप्त है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आप्त माने जिसने उस विषय का सत्य प्राप्त कर लिया, और इसलिए आप्त को उपदेशक होना जरूरी है, वक्ता होना जरूरी है। कल मेरे ख्याल से प्रज्ञा ने प्रश्न पूछा था कि सिद्ध भगवान को आप्त नहीं कह सकते क्या? नहीं कह सकते। आप्त का पहला गुण है वक्ता होना। देखो, आप्त के 3 गुण हमने कल पढ़े थे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम। आपको एक और बहुत गहरी बात आज बता रहा हूं, आप मन लगा के समझना। ये जो श्लोक है मोक्ष मार्गस्य नेतारम, इस श्लोक में बहुत अर्थ गांभीर्य है और उस पर हम कई दिन तक चर्चा कर सकते हैं। जैसे मैं कभी कभी ऐसा बताता रहता हूं कि इस एक ही श्लोक में 4 अनुयोग आ गए। कैसे? मोक्ष मार्गस्य नेतारम, ये प्रथमानुयोग हो गया। भेत्तारम कर्म भूभृताम, ये कर्णानुयोग हो गया। ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, ये द्रव्यानुयोग हो गया। और वंदे तद्गुण लब्धये, ये चरणानुयोग हो गया। ऐसी बहुत बातें मैंने निकाल रखी हैं, अभी अवसर नहीं है, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी तो मैं एक बहुत अपने टॉपिक से रिलेटेड एक अर्थ इसमें से निकालता हूं। देखो जी, हम सच्चे देव की परिभाषा जब गिनाते हैं तो हम क्या गिनाते हैं? जो वीतराग हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। हम ये 3 विशेषण गिनाते हैं, लेकिन इनका क्रम क्या रखते हैं? पहले वीतराग, फिर सर्वज्ञ, फिर हितोपदेशी। लेकिन यहाँ देखो आप, उमा स्वामी आचार्य ने क्या क्रम रखा? मोक्ष मार्गस्य नेतारम, यानी हितोपदेशी को सबसे पहला स्थान दिया, टॉप पर रखा हितोपदेशी। मोक्ष मार्गस्य नेतारम। और भेत्तारम कर्म भूभृताम, सर्वज्ञता को दूसरा नंबर दिया। और वीतरागता, सर्वज्ञता को तीसरा नंबर दिया। और भेत्तारम कर्म भूभृताम, ये वीतरागता को दूसरा नंबर दिया। फिर एक बार मैं गड़बड़ा गया। मोक्ष मार्गस्य नेतारम, ये हितोपदेशी की बात है, जिसको उन्होंने पहले नंबर पर रखा, जिसे हम जनरली तीसरे नंबर पर रखते हैं। और जिसको हम पहले नंबर पर रखते हैं वीतराग, उसे इन्होंने दूसरे नंबर पर ले गए और सर्वज्ञता को तीसरे नंबर पर ले गए। ऐसा क्यों किया? आपने किसी ने सोचा गहराई से? मेरा मन कर रहा है कि मैं आपसे पूछूं कि बताओ, आपको अनम्यूट करवाऊं कि बोलो, बताओ कौन बताएगा? लेकिन अब हमारा समय लगेगा। मैं बताता हूं, आप अपने अपने मन में सोच लेना कि आपने यही सोचा था क्या। देखो, हमारी पकड़ में एक तो वो अर्थ है कि हमारा प्रयोजन तो हितोपदेशी से है, यहाँ वो भी अर्थ नहीं है। हम जो ये कहते हैं ना, पहले अरिहंत को नमस्कार क्यों किया, तो और हम उत्तर देते हैं कि क्योंकि उससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है।
यहाँ वो भी उत्तर मैं आपको नहीं दे रहा हूं, मैं आपको एक नया और बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। हमारी पकड़ में मोक्ष मार्ग का नेतृत्व आता है, हितोपदेशी पना पकड़ में आता है। वो जो हितोपदेश दे रहा है वो वीतराग है, ये हम नहीं जान सकते। देखो, हमें प्रत्यक्ष तो दिखता, उसके अंदर राग द्वेष है कि नहीं है ये हम कैसे जाने, कैसे कह सकते? कोई दावे के साथ ठोक के बजा के कह सकता है कि ये जो उपदेश देने वाला है ये वीतराग है। ये वीतरागता और सर्वज्ञता ये आत्मा के अंदर की चीज है, इनको हम पकड़ नहीं सकते, आंखों से नहीं देख सकते, कानों से नहीं सुन सकते, लेकिन मोक्ष मार्ग से नेतारम, इसे हम प्रत्यक्ष देख सकते हैं, प्रत्यक्ष ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए पहले उसको जगह दी। अभी बहुत मन लगाए रहना, भटकने मत देना अपने मन को। इसमें ये 3 विशेषता इसलिए दी कि मोक्ष मार्ग के नेता हैं, पहले ये सिद्ध हो। इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि वे वीतराग हैं। उनके उपदेश से हम अनुमान करेंगे कि वो उपदेश दाता वीतराग है, और फिर वीतराग से हम अनुमान करेंगे कि इसका मतलब है वो सर्वज्ञ है। समझ में आया? निर्णय करने में क्रम यही बनेगा। किसी भी आप्त का जब हम निर्णय करेंगे, आनंद आया आपको? किसी भी आप्त का जब हम निर्णय करेंगे तो प्रथम तो हमें ये निर्णय होगा कि वो उपदेशक है, फिर ये निर्णय होगा कि वो वीतराग है, निर्दोष है। अभी एक बात और सुन लो आप गजब की, कि ये जो इनके अलग अलग नाम भी है, वो भी आप नाम याद रखो। जैसे हितोपदेशी को हितोपदेशी को कहीं पर लिखा होगा मोक्ष मार्ग नेतृत्व, तो आप घबराना नहीं, मोक्ष मार्ग नेतृत्व बोलो या हितोपदेशित्व बोलो, ये एक ही बात है। ऐसे ही कहीं लिखा होगा कर्म भूभृत भेतृत्व, कर्म भूभृत भेतृत्व, और कहीं लिखा होगा वीतरागत्व, और कहीं लिखा होगा निर्दोषत्व। देखो, मैं 3 बातें बोल रहा हूं, अच्छे से नोट करो। 3 बातें। क्या 3 बातें? वीतरागत्व, इसी को दूसरी भाषा में बोलेंगे आप में एक गुण होना चाहिए, उस गुण का नाम है वीतरागत्व। और वीतरागत्व कोई दूसरी भाषा में बोलेंगे तो निर्दोषत्व। दोष माने क्या? न्याय शास्त्र पढ़ने वाले सब लोग रट लो आज मेरे कहने से, भूलना नहीं। दोष किसे कहते हैं ये न्याय शास्त्र पढ़ने वालों को सबको आज रटना है। दोषः रागादयो, दोष किसे कहते हैं? जब भी न्याय शास्त्र की किसी किताब में दोष लिखा हो तो आप समझ लेना, दोषः सत्वमेवासि निर्दोषो, निर्दोष माने वीतराग, दोषः रागादयो, रागादि का नाम दोष है। राग द्वेष क्रोध मान माया लोभ आस रति अरति शोक भय जुग, ये सब दोष है। दोषः रागा, तो एक बात के लिए 3 शब्दों का इस्तेमाल है, आप भटकना नहीं। कभी कहेंगे वीतराग, कभी कहेंगे निर्दोष, और कभी कहेंगे कर्म भूभृत भेदता। कर्म भूभृत भेदता,
आप्त परीक्षा में बार बार आपको कर्म भूव्रत भेदता, कर्म भूव्रत भेतृत्व, इनमें कर्म भूव्रत भेतृत्व नहीं पाया जाता तो आप परेशान हो जाओगे। इसलिए आज मैं पक्का करा, अब हमारा मंगलाचरण का प्रकरण पूरा होने वाला है और हम आप्त परीक्षा में प्रवेश करने वाले हैं। अगर आप ये चीजें याद नहीं रखेंगे तो आगे हमारे बस का नहीं है समझाना। आप याद रखना, मैं ठोक बजा के आज बता रहा हूं आपको। इसमें लिखा होगा उनमें कर्म भूवृत भेतृत्व गुण नहीं पाया जाता। कपिल में कर्म भूवृत भेतृत्व नहीं पाया जाता तो आप क्या समझेंगे, परेशान हो जाएंगे। कर्म भूवृत भेतृत्व का मतलब है निर्दोषत्व, वीतरागत्व। उसने अपने कर्मों को, अपने भाव कर्म द्रव्य कर्म को नहीं नष्ट किया है, अभी उसके भाव कर्म द्रव्य कर्म मौजूद है। इसलिए वीतरागत्व का मतलब है, वीतरागत्व कहो, निर्दोषत्व कहो या कर्म भूव्रत भेतृत्व कहो, तीनों का एक मतलब है। और इधर मोक्ष मार्ग नेतृत्व, उसमें मोक्ष मार्ग नेतृत्व नहीं पाया जाता। तो मोक्ष मार्ग नेतृत्व माने समीचीन वक्तृत्व, यथार्थ वक्तृत्व, यथार्थवादित्व, ये इसके नाम है। देखो गजब का बात है कि वे यथार्थवादी नहीं है। वादी माने, यहाँ वादी का मतलब याद रखना, यथार्थवादी। वादी माने वक्ता, उपदेशक, प्रतिपादक, वादी, वक्ता। यथार्थ माने सत्य, सत्य वक्ता को कहते हैं यथार्थवादी। और जो सत्य वक्ता नहीं हो उसको कहेंगे इसमें यथार्थवादित्व नहीं है, ये अयथार्थवादी है। हितोपदेशित्व गुण इसमें नहीं पाया जाता। इसलिए आपको ये दो तीन बातें याद रखनी है। मोक्ष मार्ग नेतृत्व कहो, यथार्थवादित्व कहो, हितोपदेशित्व कहो। फिर दूसरा है कर्म भूव्रत भेतृत्व कहो, वीतरागत्व कहो, निर्दोषत्व कहो, तीनों का मतलब एक ही है। और तीसरा विशेषण है सर्वज्ञत्व, सर्वज्ञता, सर्वज्ञत्व। सर्वज्ञत्व को दूसरा नाम देंगे विश्व तत्व ज्ञातृत्व, विश्व तत्व ज्ञातृत्व। इसमें बार बार शब्द आएगा कि कपिल में विश्व तत्व ज्ञातृत्व नहीं है, सुगत में विश्व तत्व ज्ञातृत्व नहीं है, अरिहंत में ही विश्व तत्व ज्ञातृत्व है। तो आप समझ जाएंगे ना, या भूलना नहीं। विश्व तत्व ज्ञातृत्व माने सर्वज्ञता। आपको सरल शब्दों को थोड़ा सा पहचानना है कि यहाँ क्या कहा जा रहा है। परिभाषा वही है जो आप बाल बोध पाठमाला में पढ़ते आए हैं, लेकिन इनका क्रम क्या। मोक्ष मार्ग, फिर सुन लो एक बार, मोक्ष मार्गस्य नेतारम पहले क्यों लिया, क्योंकि हमारी पकड़ में ये आता है, ये है। और उसके उपदेश के आधार पर, उसके वचनों के आधार, उसकी बोली से हम ये देखेंगे कि इसके अंदर दोष है या नहीं। और यदि उसका वचन गलत होगा तो हम समझ जाएंगे कि ये झूठ बोल रहा है, ये अयथार्थवादी है। और झूठ बोलने के दो ही कारण होते हैं, या तो ये रागी द्वेषी है या ये अज्ञानी है। सत्य वक्ता वही है जिसमें राग द्वेष न हो। सत्य वक्ता वही है जो सचमुच सब जानता हो। तो एक बहुत गहरी बात आज आपको पकड़नी है अब आप्त परीक्षा में प्रवेश करने के लिए, कि देखो जगह जगह आप जो भी ग्रंथ पढ़ेंगे, आज जो मैं आपको बता रहा हूं ये आपको न्याय शास्त्र में सब जगह काम आएगा। जैसे सर्वज्ञ सिद्धि का आप प्रकरण पढ़ेंगे, आप आप्त मीमांसा पढ़ेंगे,
तो वहां भी यही बताया जाएगा, सत्वमेवासि निर्दोषो। जरा ध्यान देना, जिन्होंने आप्त मीमांसा पढ़ी है वे जरा सा इस कारिका पर ध्यान दो। सत्वमेवासि निर्दोषो, आप ही निर्दोष हो, हे अरहन आप ही निर्दोष हो। क्यों? युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक, वचनों से देखो बहुत गजब का काम हो रहा है, बहुत गजब का काम हो रहा है। आज आप आप्त का निर्णय करने बैठे हैं, आज आप आप्त की परीक्षा करने बैठे हैं। कौन आप्त है, कौन आप्त नहीं है? दुनिया में बहुत आप्ताभास फिरते हैं। आज आपको तय करना है कि कौन आप्ताभास है। कल बताया ना मैंने, रत्न परीक्षा। रत्न परीक्षा माने क्या होता है? रत्न परीक्षा का मतलब है कि टोकरी में बहुत सारे रत्न जैसे टुकड़े पड़े हुए हैं, लेकिन वे सब रत्न नहीं है, कांच के टुकड़े हैं। ये कांच है, ये कांच है, ये कांच है, और ये रत्न है। ऐसे पहचान लेना, इसका नाम है रत्न परीक्षा। कल मैंने बहुत अच्छे से, कल का सुन लेना छूटता है तो आप सुनते जाओ भैया, और क्या उपाय है। देखो सब, अब जैसे कल खूब समझाया था, एक उदाहरण और सुन लो कि जैसे हम फल की दुकान पर गए, सब्जी की दुकान पर गए, तो इनमें से नींबू कौन है? इतनी सब्जियों में कौन नींबू है और कौन नींबू नहीं है? ये भिंडी है, नींबू नहीं है। ये घिया है, नींबू नहीं है। ये नींबू है। इसका नाम हुआ नींबू परीक्षा। और नींबू मीमांसा क्या होती है? नींबू मीमांसा का मतलब है, ये नींबू गोल होता है, खट्टा होता है, गर्म पानी में ले तो इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, इसके बीज नहीं लेने चाहिए। ये उसमें क्या, नींबू में क्या क्या क्वालिटीज होती हैं कि ये बताने का नाम नींबू मीमांसा। हम फल की दुकान पर गए और इनमें से ये सेव फल है, ये सेव नहीं है, ये भी सेव नहीं है, ये भी सेव नहीं है, ये भी सेव फल नहीं है, ये सेव फल है। ऐसा निर्णय करना, इसका नाम है सेव फल परीक्षा। और सेव फल मीमांसा कैसी होती है? उस सेव फल के बारे में ही बात करना। अब आपको औरों से मतलब नहीं है, अब आपको ये कहना पड़ेगा ये सेव फल है, इसमें बहुत आयरन होता है, एन एप्पल इन ए डे कीप्स डॉक्टर अवे। इसमें इतने गुण होते हैं, इसमें, लेकिन इसको एक साथ ज्यादा नहीं खाना चाहिए। ये जो उसकी क्वालिटी की चर्चा है, इसका नाम है सेव फल मीमांसा। तो आपको आप्त मीमांसा, मैं आपको एक गोष्ठी करूं कि सारे बच्चे खड़े हो जाओ और आप्त मीमांसा करो, तो आपको क्या बताना है? आपको ये बताना है आप्त वीतरागी ही होता है। आपको ले दे के 3 बात बतानी है। आप्त की मीमांसा करो, मैंने आपको खड़ा किया बोलने के लिए, तो आपको बोलना है आप्त वीतरागी होता है, रागी द्वेषी नहीं होता। आप्त सर्वज्ञ ही होता है, अल्पज्ञ नहीं होता। तीसरा पॉइंट है आप्त यथार्थवादी ही होता है, अयथार्थवादी नहीं होता। इस पर पूरी गोष्ठी हो जाएगी 1 घंटे की। ये आप्त मीमांसा होगी, इसमें बिना नाम लिए बोला जाएगा। और जब आप्त परीक्षा होगी तब आपको साफ साफ बताना। और मैं कहूं खड़े हो जाओ बोलो आप्त परीक्षा पर, तो आपको ये बोलना पड़ेगा दुनिया में इतने लोग आप्त के नाम पर प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं, कहे जाते हैं, किंतु
ये भी आप्त नहीं है, ये भी महेश्वर आप्त नहीं है, कपिल आप्त नहीं है, सुगत आप्त नहीं है, अरहंत ही आप्त है। इसका नाम होगा आप्त परीक्षा। ऐसे आपको चीजों को समझना है, तब आपको बहुत आनंद आएगा। तो ये चीज कैसे जा रही है, मोक्ष मार्गस्य नेतृत्वम से हम पहले पहले क्यों लाए उमा स्वामी महाराज, इसके पीछे आपको सबको आप पूछ के देखना, दुनिया में कोई आसानी से बताएगा नहीं आपको। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भित्तारम कर्म भूभ्रताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। अमृतोपम है, तीर्थोपमानम है। अरे गाओ तो अमृत झरना चाहिए। इस श्लोक को कितनी बार पढ़े, मन ही नहीं भरता। तो इसलिए आपको ये सब चीजें ठीक से समझनी है। अब हम आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन मैंने कल एक प्रश्न उपस्थित किया था और उत्तर नहीं दिया था। मैं ये जानना चाहता हूं कि किसने वो उत्तर खोजा। मैंने एक कल प्रश्न उठाया था, वो प्रश्न मैं बता देता हूं। नहीं तो ये होता है कि मुझे कहना चाहिए बताओ प्रश्न क्या पूछा, उठाकर छोड़ा था और उसका उत्तर क्या है। लेकिन कोई बात नहीं, प्रश्न मैं बताता हूं। लेकिन अब आप तैयार हो जाओ, हो सका तो मैं किसी न किसी को अनम्यूट करने को कहूंगा, शुभम जी, और उत्तर देने तैयार हो। मैंने प्रश्न उठाया था कि जैन दर्शन तत्व की परीक्षा की बात करता है, वो व्यक्ति पर ध्यान नहीं देता कि कौन बोल रहा है। उसने चिल्ला चिल्ला करके कहा है 100 बार कि चाहे कपिल बोले, चाहे महावीर बोले, पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु युक्ति मद वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। हमको कपिल से भी मतलब नहीं है और हमें महावीर से भी मतलब नहीं है। हमें तो बात से मतलब है, जिसकी बात सही होगी, जिसका तत्व सही होगा। तो जैन दर्शन तत्व की परीक्षा पर जोर देता है। लेकिन ये पासा कैसे पलट गया आज, कि आज ये कह रहे हैं समंत भद्र और विद्यानंदी कि आओ हम आप्त की जांच करें। नाना प्रकार के उपदेशक दर्शन जगत में, ये भी याद रखना, यहाँ दर्शन जगत के आप्त की बात हो रही है। दर्शन जगत माने दर्शन का काम क्या है, ये भी नया पॉइंट है, याद रखना। दर्शन का काम क्या है? दर्शन जानता है जीव क्या है, जगत क्या है, मोक्ष क्या है, ईश्वर क्या है। ये 4-5 विषय दर्शन के हैं। दर्शन का क्षेत्र 4-5 फील्ड है। आत्म मीमांसा या जीव मीमांसा, दूसरा है जगत मीमांसा। अब देखो, जगत मीमांसा, जगत परीक्षा सुना है आपने कभी? क्योंकि जगत की क्या, जगत मीमांसा हो सकती है। जगत कैसा है, जगत आप्त कौन है, इसका नाम आप्त परीक्षा। लेकिन आप्त कैसा है, इसका नाम आप्त मीमांसा। जगत की मीमांसा हो सकती है। समझ में आया? इसलिए ये दर्शन के फील्ड के आप्त की बात हो रही है। और अब मैं अपना प्रश्न छोड़ता हूं। क्या शुभम जी किसी को पूछेंगे? कोई बताना चाह रहा हो तो अपना हैंड रेज करे। आज हम 2 मिनट को आनंद लेते हैं। प्रश्न समझ में आया, आ गया आपको? कि जैन दर्शन तो तत्व की परीक्षा पर जोर देता रहा है, परंतु आज वो व्यक्ति की परीक्षा करने पर तुल गया है। व्यक्ति की मीमांसा कर रहा है, उसकी प्रामाणिकता को पहले तय कर रहा है।
तो ये क्या कारण है, ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, और इसका उत्तर कहाँ है वो भी मैंने आपको बताया था। सिर्फ इतनी सी परीक्षा हो रही है कि आपने देखा है कि नहीं। हाँ जी, कोई बताना चाहे अपना हाथ उठाए। हाँ, बच किसी का हाथ उठाए। हाँ, एक अभी जैन, विकास जैन, बताइए। अ, सर्वप्रथम 7 तत्वों की हम परीक्षा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि 7 तत्व हैं, जीव अजीव संबंध। सातों की तो परीक्षा नहीं कर सकते, पर आप की परीक्षा कर सकते हैं। और परीक्षा तो सिर्फ एक ही की होती है, अकेले एक पर्सन की, इसीलिए। अच्छा, मेरे ख्याल से प्रश्न नहीं समझ पाए। एक और हाथ उठाया भाई साहब, विनीत जैन। हाँ पूछो, उनको भी पूछो। हाँ, बोलिए विनीत जी। सबसे पहले तो हम आप्त को जानेंगे, क्योंकि अरंत अरंत ही आप्त है। अरंत ने तत्व बताया, उसको जानेंगे, फिर हम आप्त की परीक्षा करेंगे। आप आप्त की परीक्षा हम इसलिए करेंगे क्योंकि उससे हमें श्रद्धा की दृढ़ता होगी, यथार्थ निर्णय होगा और उसके फल के रूप में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। इसलिए हम आप्त की परीक्षा करेंगे। लेकिन आप तो पहले ही आग्रह लेके बैठ गए कि अरिहंत ही आप्त है, ऐसे थोड़ी अपन न्याय पढ़ पाएंगे। और के एक हाथ और खड़ा है, किसी का है क्या? जागृति जैन, बोलिए जागृति जी। जय जिनेन्द्र। हाँ, जय। आपकी परीक्षा करेंगे क्योंकि किसने कहा और फिर और जो बोला, तो उसकी बोली से ही पता लगेगा कि सच है कि झूठ है। तभी फिर हम आगे बढ़ पाएंगे। कि अगर उसमें कोई झूठ है तो फिर पता लगेगा कि भाई झूठ क्योंकि 2 कारणों से ही होता है, या तो राग द्वेष है या अज्ञानता है। तो अगर बेस ही गलत होगा तो फिर आगे मतलब आगे फिर हम सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे? तो जब पहले बेस को ही पहले ठोक पीट के मतलब देखना पड़ेगा कि ये चीज सही है। मतलब फर्स्ट स्टेप ही अगर सही होगा तो आगे की बिल्डिंग भी सही बनेगी। चलो, और किसी को कुछ कहना है? मैं बोलता हूँ। देखो, अब मैं बोलता हूँ, आप उससे अपनी जांच खुद करना, तोलना इसको। असल में मुझे ऐसा लगता है कि आपने देखा नहीं। मैंने जहां उत्तर बताया था, पहले जिन्होंने बोला उन्होंने, लग रहा था मुझे कि देखा है। बाकी का ये देखो, ये वाली किताब तो बहुत छोटी सी है भैया। तो इसमें तो आपको 10-12 पेज 1 घंटे में आपको जरा सा पढ़ना है। मैंने बताया अंतिम 5-7 पेज पढ़ने हैं बस, और शुरू के 15-20 पेज पढ़ने बस। एक 20 पन्ने 25 पन्ने तो आप पढ़ लो। अब देखो, आज के बाद हमारी क्लास 5-6 दिन बाद होगी, तब तक आपको ये 20 पन्ने जरूर पढ़ने हैं। इसकी पीडीएफ भी हमने सबको दी है। हार्ड कॉपी चाहिए तो भैया क्या करे, कैसे? मेरे पास किताब है, लेकिन कैसे आप तक पहुंचाई जाए इस समय समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आपको ये जरूर एक 10-20 पन्ने आप पढ़ो। और शुभम जी, जरा लगा सको तो 1 मिनट ये पेज नंबर लगाओ इसमें। इस पीडीएफ से स्क्रीन पर लगेगी तो सबको थोड़ा सा समझ में आएगा। पेज नंबर 67, पेज नंबर 66-7 अगर स्क्रीन पर लग सकते हो तो स्क्रीन शेयर करें, नहीं तो मैं आपको ऐसे ही सुना रहा हूं, आप समझ लो और सुन लो ध्यान से, बाद में आराम से पढ़ लेना। देखो, आप्त की परीक्षा की जरूरत क्यों पड़ी? पहले वाले ने कहा कि 7 तत्व हैं और उनकी हम परीक्षा नहीं कर सकते। ये बात मेरे नहीं जची। क्यों नहीं कर सकते? आप सोचो। जीव अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इनकी हम परीक्षा नहीं कर सकते। ये तो प्रयोजनभूत तत्व हैं। अरे, हम सुमेरु पर्वत की नहीं कर सकते, लेकिन ये 7 तत्व तो बहुत प्रयोजनभूत है। हम स्वर्ग नरक की परीक्षा नहीं कर सकते, लेकिन 7 तत्वों की परीक्षा तो हम कर सकते हैं। वो तो बहुत प्रयोजनभूत है, वो तो पशु भी कर सकता है। सम्यक दर्शन जिसको होगा वो 7 तत्वों की यथार्थ प्रतीति पूर्वक ही होगा।
इसलिए 7 तत्व की परीक्षा तो हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। इसलिए अब आप मेरा उत्तर सुनो, देखो आप, और इस पीडीएफ में पेज नंबर 66-67 आप पढ़ लेना तो आपको उत्तर मिलेगा। देखो उत्तर ये है कि लगाया है शायद स्क्रीन, पेज नंबर, हाँ, पेज नंबर 66 और 67। हाँ ठीक है, बिल्कुल यही है, एकदम यही है। ये तो विभिन्न, हाँ ठीक है, एकदम सही है। ये देखो ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है, ये 67 पेज पर सबसे ऊपर देखिए आप की मीमांसा परीक्षा की आवश्यकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको याद रखना है। मैं परीक्षा लेऊंगा तो आपसे पूछूंगा भी। देखो क्या लिखा है, देखो जैन दर्शन तो कहता है कि व्यक्ति कोई भी हो, हमें तो तत्व की परीक्षा करनी चाहिए और जिसके वचन युक्ति संगत हो उसे ग्रहण कर लेना चाहिए। ऐसी स्थिति में आप्त, समीचीन वक्ता, प्रामाणिक पुरुष की परीक्षा की क्या आवश्यकता है। सीधे तत्व की ही परीक्षा क्यों ना कर ली जाए, ये प्रश्न है। अब आप उत्तर सुनो ध्यान से, प्रश्न तो मैं खूब घिस चुका, उत्तर सुनो। उत्तर, आप्त भी तो एक तत्व ही है, अतः उसकी परीक्षा भी वास्तव में तत्व परीक्षा ही है। देखो कितना गजब का उत्तर है। अरे आप्त भी एक तत्व है ना, देव शास्त्र गुरु ये भी तो तत्व है ना, तो आप्त भी तो एक, ये 7 तत्व के बाहर की कोई चीज है क्या, वो भी तत्व है। तो पहला उत्तर तो ये कि आप्त भी तो एक तत्व ही है, अतः उसकी परीक्षा भी वास्तव में तत्व परीक्षा ही है। दूसरी बात, सभी लोग सदा सभी तत्वों की परीक्षा नहीं कर सकते हैं। देखो 7 तत्व नहीं लिखा मैंने लिखा लोकालोक के सभी पदार्थ। सभी लोग, देखो सुनना, सभी लोग सदा, एक एक शब्द सोच के डाला है, सभी लोग सदा सभी तत्वों की परीक्षा नहीं कर सकते हैं, संभव ही नहीं है। अब इस पर आपको चिंतन करना है और मेरे से बहस करना है। आप लोग प्रश्न बहुत पूछा करो, बहुत प्रश्न पूछा करो आप, तब जाकर के काम चलेगा। देखो सभी लोग सदा सभी तत्वों की परीक्षा नहीं कर सकते हैं, संभव ही नहीं है, अतः आपकी परीक्षा करना आवश्यक है। उसी से हमको सर्व तत्वों का ज्ञान श्रद्धान संभव है। देखो हमें सब तत्वों को जानना है, तो कहते कैसे जानोगे, सब तत्वों का सब लोग सदा परीक्षा ही नहीं कर सकते। और मैंने एक उदाहरण अपने तरफ से खोज कर देने की कोशिश की है, आप सब लोग उस पर भी चिंतन करना, कोई कमी हो तो बताना, लेकिन ये उदाहरण सुनो आप ध्यान से। जिस प्रकार रोज रोज सभी दुकानों पर जाकर एक एक सामान की परीक्षा करना संभव नहीं होता, अतः हम किसी प्रकार से परीक्षा करके एक दुकान की प्रामाणिकता का निर्णय कर लेते हैं और फिर रोजाना उसी दुकान से सारा सामान खरीदते रहते हैं। उसी प्रकार प्रत्येक तत्व की परीक्षा करना, प्रत्येक तत्व की परीक्षा करना सदा सबके लिए संभव नहीं है।
अतः आप्त की परीक्षा करना आवश्यक है। यही कारण है कि जैनाचार्यों ने आप्त की परीक्षा एवं मीमांसा के संबंध में आप्त परीक्षा, आप्त मीमांसा आदि ग्रंथों की रचना की। ये ग्रंथ अत्यंत प्रयोजनभूत है। समझ में आया आपको क्यों ऐसा करना पड़ा? देखो, और जरा सा 1 मिनट और लगाना चाह रहा हूं, फिर हम कारिका पर जाते हैं। 1 मिनट की आप ऐसी बात समझो, जैसे समझ लो मैं इस कॉलोनी में जिसमें आज रहता हूं, मेरी ये सफदरजंग एनक्लेव कॉलोनी है। मैं इस सफदरजंग एनक्लेव में मेरे घर में जो रसोई का सामान राशन का आता है, वो यहाँ पर एक मित्तल स्टोर है और हम वहां बस ऑर्डर दे देते हैं और 2 किलो दाल, 2 किलो मूंग की, 2 किलो ये चावल, 4 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 किलो गुड़ और आ जाता है। अब आप सोचिए, मैं यहाँ से अपना घर बदलता हूँ और मैं यहाँ से ग्रीन पार्क कॉलोनी में जाता हूँ, मान लो मैं दूसरी कॉलोनी, तो अब क्या करूंगा? वहां गया, आज मैंने शिफ्ट किया, वहां मैंने मकान लिया, अब फिर मुझे दाल चावल चीनी चाहिए, तो क्या करूंगा? वहां तो 500 दुकानें हैं, तो मैं पहले 1 दुकान पर, 2 दुकान पर, 4 दुकान पर ट्राई करूंगा कि भैया क्या भाव है, क्या भाव है, माल दिखाओ, जरा दाल दिखाना, चावल दिखाना, अच्छा ये वाला चावल किस रेट में है, ये बासमती किस रेट है, तो वो, और 4 दुकान पर ट्राई करूंगा और जिस पर सही होगा वहां खरीदूंगा। लेकिन मुझे रोजाना दाल चाहिए, चावल चाहिए रोजाना, क्या ये पॉसिबल है कि मैं हर सामान के बारे में हर दुकान पर जाके ट्राई करूं? रोजाना माल सामान के दाम भी घटते बढ़ते रहते हैं। तो पहले मैं परीक्षा कर लेता हूं कि इस कॉलोनी में कौन सी दुकान अच्छी है, कौन सा दुकानदार अच्छा है, जिस दुकान पर सामान सही मिलता हो, नकली नहीं मिलता हो, बीदा घुना नहीं मिलता हो, सही रेट पर मिलता हो, प्रामाणिकता हो और बच्चे भी चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसे वो निर्णय करके हम एक दुकान फाइनल कर लेते हैं और करने के बाद में हम बस धड़ाधड़ ऑर्डर दे देते हैं, हमारे घर सामान आ जाता है। ठीक ऐसे ही हम प्रयोजनभूत तत्वों के आधार से और आधार से हम धीरे धीरे हम ये निर्णय कर लेते हैं कि ये जो दुनिया में इतने आप्त हैं, इतने उपदेशक प्रचलित है, घूम रहे हैं, इनमें से अरहंत ही आप्त हैं और अन्य आप्त नहीं है। ऐसा हम निर्णय करते परीक्षा करके, और जब हम निर्णय कर लेते हैं तो उसके बाद में हम निश्चिंत हो जाते हैं और हम क्या करते हैं? किसी ने कहा 7 नरक है तो हम अरिहंत की बात मान लेते हैं कि जिसकी सारी बातें सही बैठी, स्वर्ग 16 होते हैं, सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है, तो हमें समझ में, हम अप्रयोजनभूत विषयों में भी उसका मान लेते हैं जिसकी हमने परीक्षा की। तो इसलिए यहाँ आप्त की परीक्षा की जा रही है ताकि हम भी श्रुत केवली बन सके, हम भी पूरे लोकालोक को जान सकें, हम समस्त तत्वों को जान सकें, कुछ की परीक्षा करके और कुछ की आप्त के माध्यम से, आप्त पर श्रद्धा करके जान सकें। इसलिए आप्त परीक्षा अत्यंत आवश्यक है। ये हमारा प्रकरण है। अब चलिए, हमने कल कारिका पढ़ी थी चौथी, उस पर आ जाइए। कारिका नंबर 4 शेयर करें शुभम जी। हमने 3 कारिका तक तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया था। तीसरी कारिका थी, पहली कारिका में मंगलाचरण था, दूसरी कारिका में था
कि मंगलाचरण क्यों करते हैं, और उत्तर याद रखना, भूलना नहीं। मंगलाचरण क्यों करते हैं? तो उन्होंने उत्तर दिया, गजब का उत्तर दिया, मैं तो इस पर भी मुग्ध हो गया। शास्त्रों में मंगलाचरण के 5 कारण बता रखे हैं। निर्विघ्न शास्त्र समाप्ति, शिष्टाचार पालन, कृतज्ञता ज्ञापन, पुण्य प्राप्ति, नास्तिकता परिहार। ये 5 कारण मंगलाचरण के बताए हैं कि इन वजहों से मंगलाचरण करते हैं। लेकिन विद्यानंद स्वामी ने कहा वो 5 कारण हो या ना हो, लेकिन मंगलाचरण करने का असली कारण मैं बताता हूं। श्रेयो मार्गस्य संसिद्धि प्रसादात् परमेष्ठिना। मंगलाचरण करने से, परमेष्ठी के गुण स्तवन से श्रेयो मार्ग की संसिद्धि डेफिनेटली होती है। देखो, निर्विघ्न शास्त्र समाप्ति हो या ना हो, लेकिन श्रेयो मार्ग की संसिद्धि बोले वो तो गारंटी से होती है, निश्चित रूप से होती है, नियम से होती है। ऐसा गजब का उन्होंने कारण बताया। मंगल पर एक लेख लिखा है, मैंने आपके साथ शेयर करूंगा, आप उसको भी पढ़ सकें जो लोग, वे अवश्य पढ़ना। बहुत अच्छा हमारा मंगल का टॉपिक है। अभी हमारी यूनिवर्सिटी से एक ने पीएचडी की है जैन दर्शन में, मंगल का क्या स्वरूप है। 500 पेज का थीसिस लिखा है, मंगल क्या होता है। जैन शास्त्रों में मंगल के बारे में कितनी सामग्री भरी पड़ी है, मंगल के भेद, सचित अचित, मंगल का प्रयोजन, मंगल का फल, बहुत बातें हैं मंगल के बारे में। तो वो सब देखने की बात है। चलो, तो चौथी कारिका हम पढ़ रहे थे। इत्यसाधारणं प्रोक्तम विशेषणमशेषतः परसंकल्पिताप्तानां व्यवच्छेद प्रसिद्धये इति असाधारणं प्रोक्तम। इस प्रकार, या ये कौन? वो जो पिछली कारिका में कहे 3 गुण, 3 असाधारण विशेषण है। इति असाधारणम विशेषणम प्रोक्तम, ये असाधारण विशेषण कहे गए हैं। समझ में आया आपको? इति असाधारणम विशेषणम प्रोक्तम, ये असाधारण विशेषण कहे। असाधारण माने, साधारण माने सब में मिलने वाले सामान्य गुण जैसे होते हैं, और असाधारण माने विशेष गुण। ये विशेष विशेषण है। ये इसको कहो तो अगर अलंकारिक भाषा बनानी हो तो ये आपके विशेष विशेषण है, और ये अशेषतः पूरी तरह पर संकल्पित आप्तों का व्यवच्छेद कर देते हैं। व्यवच्छेद माने हटा देना, निराकरण कर देना, उनके निराकरण करने में प्रसिद्ध है, प्रतिष्ठित है, ख्यात है, समर्थ है। ये 3 विशेषण आप्त के विशेष विशेषण है, और ये पर संकल्पित, पराभिमत, अन्य दर्शनाभिमत, अन्य दूसरों के द्वारा माने गए आप्तों के व्यवच्छेद को करने में समर्थ है। व्यवच्छेद करने के लिए ही कहे गए हैं। देखो, ये अब इस बात पे ध्यान दो कि ये 3 विशेषण अन्याभिमत आप्त को ही व्यवच्छिन्न करने के लिए, उनका खंडन करने के लिए दिया गया है। मैंने एक और लेख लिखा है, बहुत सामग्री दे रहा हूं आपको पढ़ने को। पढ़ो भैया, बहुत पढ़ना जरूरी है।
मैंने एक लेख और लिखा है, अन्य दर्शनों के ज्ञान की आवश्यकता। उसमें ये लिखा है कि सुनील जी ने तो उसे पढ़ा है और वो तो बहुत प्रसन्न है उस लेख से। आप भी पढ़ना जरूर देखो। क्या कि अन्य जब भी जैनाचार्य कोई भी कथन करते हैं तो उसके पीछे बहुत कुछ निराकरण करने की भावना होती है, और यदि हम उसको नहीं जानेंगे तो हमको वो बात समझ में नहीं आएगी। जैसे जीव किसे कहते हैं, मोक्ष कैसा है, लोक कैसा है, तो वो लोक कैसा है बताएंगे ना, जीव कैसा है। जीवो वो गमो अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो। तो ये एक एक विशेषण से उन्होंने एक एक मान्यता का खंडन किया है अन्य दर्शनों की। जैसे मोक्ष कैसा होता है, तो निक्कम्मा 8 गुणा किंचुणाचरम देह दो सिद्धा। ये एक एक विशेषण से एक एक मत का खंडन है। प्रमाण किसे कहते हैं, स्वपूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाण। एक एक शब्द से एक एक मत का खंडन है। लोगो गिट्टिमो खलु, एक एक विशेषण। इसलिए वो कह रहे कि ये जो 3 विशेषण दिए हैं, मोक्ष मार्ग नेतृत्व, कर्म भूभृत भेतृत्व और विश्व तत्व ज्ञातृत्व, ये 3 विशेषण पर संकल्पित आपतों का निराकरण करने के लिए ही दिए गए हैं। अरे भैया, जब तक थाली में से वो कांच के टुकड़े नहीं फेंकोगे, रत्न आपके हाथ में नहीं आएगा। अब 5वीं कारिका पढ़ता हूं जरा सी, 3 मिनट हमारे पास बाकी है, कारिका पढ़ देता हूं, बाकी चर्चा बाद में करेंगे। अन्य योग व्यवच्छेदात् निश्चिते ही महात्मनि तस्योपदेश सामर्थ्यात् अनुष्ठानम प्रतिष्ठितम। देखो क्या कह रहे हैं। विशेष चर्चा तो अगली क्लास में होगी, लेकिन आपको संकेत करता हूं जो मर्म इसमें छुपा हुआ है, और वो बहुत गहरी बात है। इसमें ये लिखा है, जब तक आप अन्य का निराकरण नहीं करोगे, जब तक आप परमत खंडन नहीं करोगे, तब तक स्वमत मंडन भी नहीं हो सकता। जब तक अन्य का व्यवच्छेद नहीं करोगे, तब तक आपका अपना मत भी प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। ये बहुत गहरी बात है। अब आजकल लोग बहुत से ऐसा कहने वाले आ गए हैं, आप अन्य धर्मों का खंडन क्यों करते हो। आजकल ऐसी बात बहुत करने वाले आ गए। आप अपनी बात कहो ना, आप अन्यों का खंडन मत करो। लेकिन आज आपको मैं ये गजब की बात बता रहा हूं, पहले ऐसा नहीं था। सब लोग एक दूसरे का खंडन भी करते थे और प्यार से रहते थे। अरे मतभेद होना अलग बात है, मनभेद, दर्शन शास्त्र जिंदा इस पे रहा। हमारे एक जगह समंत भद्राचार्य ने लिखा है, खुली चुनौती दी है कि आप एक दफे जैन दर्शन पढ़ो, भले खंडन करने के लिए पढ़ो, आप खंडन करने के लिए पढ़ो, पर पढ़ो तो सही, खंडन करने के लिए पढ़ो। गजब की बात है। तो खंडन करना बुरा नहीं होता है। आप ईमानदारी से, आप अच्छे से, तर्क से, युक्ति से अपनी बात कहो, तभी बात बने। आप खंडन नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। मैंने कहा कि यहाँ पर उजाला है, लेकिन ये बात तभी अच्छे से प्रतिष्ठित हो पाएगी जब आप मेरे से पूछें यहाँ अंधेरा नहीं है, मैं कहूं वो उस बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। आप तो फिर मेरी बात कमजोर हो गई ना। मैंने कहा ये गुलाब जामुन मीठा है, आपने पूछा खारा तो नहीं है ना, वो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं तो ये बोलूंगा कि ये मीठा है।
तो मेरी बात कमजोर हो गई ना। मुझे दावे से बोलना पड़ेगा कि ये खारा नहीं है। खारेपन का जब तक खंडन नहीं करूंगा तब तक उसकी मधुरता प्रतिष्ठित नहीं होगी। वो ये कहना चाहते हैं विद्यानंद स्वामी कि मैं आप्त परीक्षा क्यों लिख रहा हूं। महेश्वर का खंडन करूंगा, कपिल का करूंगा, सुगत का करूंगा, ये आप्त नहीं है, ये यथार्थवादी नहीं है, ऐसा दम लगा के ताल ठोक के कहूंगा। तो क्यों कह रहे हो आप समाज में सौहार्द खत्म कर रहे हो, लड़ाई करा रहे हो? अरे भैया, ना लड़ाई करा रहे ना समाज का सौहार्द खत्म कर रहे हैं। तत्व की परीक्षा हो रही है, तुम हमारा खंडन करो युक्ति के साथ। जिसकी युक्ति बलवान होगी वो चलेगा। बहुत गजब की बात है। हम लोग एक बहुत महान काम में लगे हुए हैं। हमें ऐसी बातों को समझना है, एक सुंदर वातावरण बनाना है जहां स्वस्थ परिचर्चा होती थी, जहां विरोधियों को भी प्यार किया जाता था। वो भारत देश है। भारत में विरोधियों को गले लगाया जाता था, उनसे नाराज नहीं होते थे। निंदक नियरे राखिए, जो हमारा खंडन करे। जीवन तुम्हें शत्रुगणा सदैव, जो हमारी आलोचना करे वो तो हमारा मित्र है। ऐसे ये दर्शन शास्त्र विरोधी के प्रति भी मैत्री का व्यवहार करता है। ये इसका सौंदर्य है, यही न्याय शास्त्र की महानता है। मैंने मेरी शक्ति अनुसार आपको आप्त परीक्षा समझा रहा हूँ। इसमें तो बहुत गहराई है। सब लोग जुड़े हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे साधर्मी भाई है। मेरा सबसे प्यार भरा यही निवेदन है कि आप लोग पढ़ो, समझो। ये बहुत बढ़िया विषय है। एक बार आपका मन लगेगा तो आपको अमृत मिलने लगेगा। और आप सब पढ़े। इसी भावना के साथ मैं मेरी बात पूरी करता हूँ। कोई चर्चा हो तो अब आप कर सकते हैं। समय आज का पूरा हुआ। जय जिनेन्द्र। आलोचक ही हमारा परम मित्र है। आज बहुत से विषय भाई साहब के मुखारबिंद से बहुत स्पष्टता से खुले। प्रारंभ ही धर्म दर्शन न्याय से हुआ, और उसके बाद आप्त की बात आई, आप्त के स्वरूप पर चर्चा हुई। आप्त के स्वरूप के चर्चा के उपरांत कि आप्त का जो कथन है मोक्ष मार्गत्व ये गुण है, वह मोक्ष मार्गत्व गुण ही उनके पीतरागता और उनकी सर्वज्ञता को प्रसिद्ध करता है। क्रमशः बात बढ़ते हुए थोड़ी सी कल जो चर्चा आई थी परीक्षा और मीमांसा, उसकी बात भी भाई साहब ने की। और कल छोड़े गए प्रश्न को आगे बढ़ाते हुए चौथी गाथा पर, चौथी कारिका पर हम सभी ने भाई साहब के मुखारबिंद से बहुत सुंदर और अद्भुत चर्चा सुनी। अभी किसी का एक प्रश्न है, हम वो प्रश्न ले रहे हैं। जागृति जी का शायद हाथ नीचे हो गया। चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो तो आप ले सकते हैं। अभी आप हाथ ऊंचा करेंगे तो हम उससे पूछ सकेंगे। जय जिनेन्द्र सर। हाँ बोलिए। जय जिनेन्द्र। सर अभी आपने बताया था ना, आप भी एक तत्व ही है, यानी हाँ आपने आपको एक तत्व की संज्ञा दी है। हाँ। तो यहाँ पर तत्व से क्या जीव तत्व से प्रयोजन है या कुछ अन्य अर्थ निकलता है इसका? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया। आप्त भी एक तत्व है, तो प्रश्न है कि वो कौन सा तत्व है। वो जीव तत्व भी है, वो संबर निर्जरा तत्व भी है, वो मोक्ष तत्व भी है। 3-4 जगह वो समाहित हो जाएगा तत्व। जीव है, आप्त भी एक तत्व है। तो अरंत दशा है, वो जीवन मुक्ति में आ जाएगी। और जीव तत्व क्या है, संवर निर्जरा तत्व है, उसकी अशुद्धि गायब होने से, इसलिए वो आएगा इसमें। हाँ, और कोई और भी कुछ पूछना चाह रहे हैं? सुनीता जी पूछिए। हाँ बोलिए।
चलिए प्रज्ञा दीदी आप लीजिए अपना प्रश्न। हेलो हाँ जय बोलिए जी। बोलिए, जय जी ने हाँ, बोलिए। ये आप्त का जैसे जैन दर्शन में है, तो ऐसे अन्य दर्शन में भी आप्त की कोई डेफिनेशन होगी? तो वो इन जैसे हमारे यहाँ 3 उसकी विशेषण बताए हैं, तो उनका हाँ कुछ अलग क्राइटेरिया होता होगा उधर आप्त का अन्य दर्शनों में? अभी ये चर्चा थोड़ा सा रुको, सारा अच्छा। आगे का गड़बड़ होगा। आप्त की कॉमन परिभाषा है यो यत्र अवंचका स तत्र। मैंने अभी तक आपको आप्त की वो परिभाषा बताई है जो सबको मान्य है। प्रामाणिक वक्ता, समीचीन वक्ता, यही परिभाषा, ये सबको मान्य है। हर दर्शन को ये परिभाषा मान्य है। और बाकी उसमें क्या फर्क पड़ रहा है, अब वो जब अपना अगला प्रकरण शुरू होगा तब ये बात आएगी। ठीक है, क्योंकि बोलिए। क्योंकि सबके हिसाब से जैसे हमारी प्रामाणिकता का कॉमन क्राइटेरिया अलग है और उनका कुछ अलग नहीं, होगा। अभी इसीलिए क्राइटेरिया अलग नहीं है। अभी यहाँ पर नहीं तो परीक्षा ही नहीं बनेगी। क्राइटेरिया सब लोग ये मानते हैं और इस जगह यहाँ पर एक मत भी होंगे। सब कहेंगे हमारा आप्त यथार्थवादी है, हमारा आप्त सर्वज्ञ है, हमारा आप्त वीतराग है। तीनों गुण तीनों सब मानते हैं। ये भी आप गजब की सुनो। अभी मैं इसकी चर्चा अगली क्लास में करने वाला हूँ। ठीक है, इसमें थोड़ा मुझे समय लगेगा समझाने में, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, अभी तो हिंट किया है मैंने। ठीक। जय जय। जय जी। हाँ प्रज्ञा दीदी पूछिए। हाँ बोलिए। जय जय चाचा। हाँ बोलो बेटा। चाचा देखिए, अगर आप मुझे नींबू खरीदने के लिए भेजेंगे तो हाँ आप मुझे पहले बताएंगे कि वो हाँ पीला होता है, वो छोटा होता है, वो खट्टा होता है, वो फल की दुकान पे मिलेगा, वो हीरे की दुकान पे नहीं मिलेगा। बराबर। तो आप पहले मीमांसा करेंगे बाद में परीक्षा करेंगे ना, हाँ कि हाँ पहले परीक्षा करेंगे फिर मीमांसा करेंगे? नहीं, बहुत अच्छा। मैंने ये बात नहीं कही है कि पहले परीक्षा होती है बाद में मीमांसा होती है, या पहले मीमांसा होती है बाद में परीक्षा होती है। अभी इन दो में से कौन पहले पीछे होता है, ये बात मैंने बिल्कुल नहीं कही है। मैंने तो ये कहा है इन दो में फर्क क्या है। कम से कम हम दोनों को एक ना समझें। और ये बात सच है कि जब आप स्वरूप जानेंगे तभी आप उसकी परीक्षा कर पाएंगे। ये उनके आगे पीछे पर हम बाद में बात करेंगे। अभी तो दोनों में फर्क क्या है ये बताया है। ठीक है। हाँ ठीक है। सुनील जी आप कुछ पूछ रहे हैं आदरणीय भाई। हाँ 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 बोलिए। भाई साहब, जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र, सुनाइए। ये पहले दूसरी कक्षा का ही थोड़ी सी जिज्ञासा है। हाँ जैसे बताइए। पहली कारिका जिसके हाँ विशेषणों के संदर्भ में खूब सुंदर आपने चर्चा की थी, हाँ मेरे ख्याल से या तो मेरे सुनने से स्खलन हुआ हो या तो रह गया हो। हाँ इसमें जो चौथा विशेषण है ना, मोह ध्वांत प्रभेदिने, हाँ तो पहली कक्षा में आपने कहा था कि ध्वांत की जगह तम शब्द भी लिख सकते थे, नहीं लिखा, ध्वांत हाँ लिखा। हाँ। तो थोड़ा सा उसका क्या विशेष भाव होना चाहिए? मैं यही बताना चाहता था कि इसमें शब्द चयन में भी गंभीरता है। जैसे बिल्कुल। और शब्दों का थोड़ा थोड़ा बताया ना, जैसे दी दीति क्यों लिया, रश्मि क्यों नहीं लिया, रश्मि सूर्य की किरण है। ऐसे ही तम में वो बात नहीं आ रही है। ध्वांत गहरे अंधकार को कहते हैं। तम हल्का सा भी अंधेरा हो तो उसको तम कहते। तम बहुत हल्के अंधेरे को, अगर मुझे जरा किताब पढ़ने में थोड़ी सी भी दिक्कत हो रही है तो तम है, ध्वांत नहीं है। मोह है वो घना अंधकार है, इसलिए उसको ध्वांत बहुत बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा है। हल्के से अंधकार को भी तम कह देते हैं, लेकिन ध्वांत नहीं कह सकते। ध्वांत तो बहुत घना अंधकार है, बहुत घना। मोह महांधकार है। वो महांधकार। बहुत
सौम्या जी नायक, आप कुछ पूछ रही हैं? जी, जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ, पंडित जय जी ने आपने बोला है कि अपन सभी लोग सदा सभी तत्वों की परीक्षा नहीं कर सकते, तो हाँ, यहाँ से संबंध हमारा सिर्फ मनुष्य जाति के जीवन से रहेगा या फिर चारों जाति के जीवन से रहेगा? और जैसे अपन बोलेंगे कि अगर जो स्वयंभू रमण के महामत से सम्यक दृष्टि होते हैं, तो वो हाँ। तत्वों की परीक्षा तो कभी नहीं कर सकते, तो उनकी तत्वों की परीक्षा या आपसे की परीक्षा कैसे होती है? उनको तो देख जी हाँ, देखो ऐसे होगा, सब लोग सब तत्वों की परीक्षा नहीं कर सकते का मतलब है विश्व के सभी पदार्थों की, अनंत पदार्थ, अनंत जीव, अनंत पुद्गल, अनंत ये एक एक धर्म अधर्म इन सब को, धर्म द्रव्य भी अधर्म द्रव्य भी, सब तत्वों की परीक्षा कर सकते हैं। ऐसा जब हम कहें तब आप समझना, जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्ष, ये प्रयोजनभूत, तब समझना कि सब तत्व की परीक्षा कर सकते। जब हम ये कह रहे हैं कि सब तत्व की परीक्षा नहीं कर सकते, तब आप समझना अनंत पदार्थ, अनंत पदार्थ, और वो तिर्यंच की क्या, तिर्यंच तो कहां से करेंगे अनंत पदार्थों की परीक्षा, हम और आप भी नहीं कर सकते। इसलिए वो तो हम पर भी लगाओ, सब पर लगाओ। क्लियर हुआ होगा? हुआ है। तो यहाँ पर हमने लोगों से संबंध, जो लोग शब्द है ना, उसमें अपन के चारों गतियों के हम जीवों का संबंध लेकर चलेंगे। यहाँ पर सभी लोग, थोड़ा सा जोर से बोलिए जी। यहाँ पे सभी लोग जो हमने बोला है ना, लोग, तो लोग से संबंध हमारा यहाँ पे सिर्फ मनुष्य जाति के नहीं, लोग माने सभी जीव, सभी जीव। हाँ, लोग माने केवल मनुष्यों को लेकर के बात नहीं की है, सब जीव। अच्छा जी। और जो एक और प्रश्न था, मतलब कि जो अपन सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, कि सम्यक दर्शन तो कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं, सात नरक में भी हम सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, तो वहां पर ऐसे क्या उनको उनका ऐसा क्या अवधि ज्ञान से या फिर कोई उनको संबोधन करने आए तो वो ऐसा क्या समझाते होंगे कि उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति वहां भी हो जाती है? अब ये तो हमारा टॉपिक नहीं है, वो क्या समझाते होंगे, ये तो हमारी क्लास से बाहर का प्रश्न है। पर आपने पूछ लिया है तो संकेत यही है कि उनको भेद विज्ञान कराते हैं, और क्या कराते हैं, वेद विज्ञान से ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। उनको स्वयं क्या, पर क्या, सुख दुख का क्या स्वरूप है, ऐसे 7 तत्व का ज्ञान कराते हैं उनको, तो सम्यक की प्राप्ति होती है। तो उनके लिए सिर्फ आपा पर का भेद विज्ञान ही हो जाना, उनके लिए सम्यक दर्शन की जो 4 परिभाषाएं होती हैं, उनके लिए वो मुख्यतः से हो जाएगा, क्योंकि वो देव शास्त्र गुरु की तो परीक्षा नहीं कर सकते और 7 तत्वों की भी परीक्षा नहीं कर सकते। तो आपा पर का भेद विज्ञान और आत्म श्रद्धा, यही उनके लिए सम्यक दर्शन का मुख्यतः प्रयोजन हो जाएगा। ऐसा नहीं कहना चाहिए, नहीं कह सकते कि वे परीक्षा नहीं कर सकते। जो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, करता है, वो परीक्षा करके ही करता है। उसको ये समझ में आता है कि ये राग है, ये दुख का कारण है, ये वीतरागता है, ये सुख का कारण है, ये चेतन में है इसलिए जीव तत्व है, ये चेतन में नहीं है इसलिए ये अजीव तत्व है। ऐसा वो परीक्षा करके ही मानते हैं। इसलिए परीक्षा तो चाहे नरक का नारकी करे, बिना परीक्षा के तो 7 तत्व की परीक्षा करके प्रतीति होती है, त्रियंच को भी। जी धन्यवाद। हाँ ठीक है। सतीश जी का एक प्रश्न और है, सतीश जी पूछिए।
पंडित जी जय जिनेन्द्र चरण स्पर्श। जय जिनेन्द्र, बोलिए। पंडित जी एक पूजा में लाइन आती है 10 लक्षण पूजा की। हाँ। देखो तिहायत पुरुष साचे को दरब सब दीजिए, मुनिराज श्रावक की प्रतिष्ठा साच गुण लख लीजिए। इसमें साच गुण लख लीजिए का भी मतलब अर्थ जो है वो परीक्षा करने से ही है या दूसरा है? और नहीं, परीक्षा करने से ही है। उनकी सत्यता की परीक्षा करो, लखो माने देखो। जी पंडित जी, और दूसरा प्रश्न ये था, जैसे आपने अभी ये भी कहा कि जो दर्शन शास्त्र रचे जाते हैं और जो हमारे पूर्वाचार्यों ने जो दर्शन शास्त्र रचे हैं और जो सौहार्द मतलब सामाजिक सौहार्द बना के रखा, तो अब मुझे एक प्रश्न इसमें ये है, जैसे अपने जो दिगंबर और श्वेतांबर मत में ये होता है कि वो भी अरिहंत को वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी मानते हैं और हमारे धर्म में भी वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी कहा जाता है। इसमें बहुत ज्यादा अपने जैन भाइयों में ही ये डाउट होता है, तो अंतर क्या माने? वो भी महावीर हैं, हमारे भी महावीर हैं। मतलब हम इसमें कैसे स्पष्ट अपने आप को कैसे संभाले कि भैया हम उनको इतना नहीं समझा सकते कि वस्त्र शरीर आदि मतलब जो शरीर ये सब है ये राग का प्रतीक है, तो मतलब मोटा मोटा उत्तर हम क्या देना चाहिए उसमें? देखो ना, अभी एक प्रश्न अभी तो पूछा किसी ने, तो मैंने कहा ये तो सब दर्शन वाले कहते हैं कि हमारे भगवान वीतराग हैं। कोई भी दर्शन वाला ये नहीं कहता कि हमारे भगवान राग द्वेष से भरे हुए हैं। राग द्वेष बुरे हैं और भगवान में नहीं होते हैं, ये सब कहते हैं। हमारा भगवान कण कण को जानता है, सर्वज्ञ है, ये भी कोई ये बोलता है क्या हमारे भगवान तो अल्पज्ञ है? अल्पज्ञ भी नहीं मानता। और हमारे भगवान समीचीन वक्ता है, सब कहते हैं। कोई कहेगा कि हमारे भगवान झूठ बोलते हैं? इसलिए ये 3 गुण सब मानते हैं। लेकिन अब हीरे की जो नकली हीरा बेचेगा वो भी ये कह के नहीं बेचेगा कि ये कांच का टुकड़ा है, वो भी बोलेगा यही कि ये तो हीरा है भैया, असली है। तो परीक्षा तो आपको करनी है, और वही कला तो इसीलिए तो ये ग्रंथ बहुत महान है, आप परीक्षा। अभी आप थोड़ा सा और आगे पढ़ो तब ये चीज स्पष्ट होगी कि कैसे परीक्षा की जाती है। कहने से क्या होता है? मैं बोलूं मैं वीतराग सर्वज्ञ हूं, आप मान लोगे क्या? तो और खंडन भी कर दोगे क्या? तो कैसे खंडन करोगे, कैसे मानोगे, यही तरीका इसमें सिखाया जाएगा। थोड़ा और 1-2 क्लास सुनो तो थोड़ा सा खुलासा होगा। जी ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। मेरे ख्याल से और प्रश्न बाद में ले लेना, अब बहुत समय हो रहा होगा। समय बहुत हो गया। एक प्रश्न सुलभ जी का था। सुलभ जी आप भाई साहब से सीधा पूछ लें, आपका संपर्क भी है भाई साहब से। ठीक, नहीं कोई है तो ले लो, कोई बात नहीं। चैट पर एक प्रश्न आया, मैं उसको पढ़ रहा हूँ बच्चों। हाँ बोलिए। परीक्षा और मीमांसा में कुछ समानता भी होती है क्या? क्योंकि आप्त के लक्षण तो दोनों में विचार किए जाते हैं। हाँ, अच्छा, होती है। ये मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, इसमें लिखा भी है। पहला वाक्य मैंने यही बोला था, परीक्षा और मीमांसा को हम सामान्य दृष्टि से एक कह सकते हैं, ऐसा मैंने बोला है। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये बार बार पक्का रखना। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि परीक्षा और मीमांसा में जो मैंने अंतर बताया है, मैं तो ये विशेष अर्थ बताया है, और बाकी तो दोनों में बहुत सारी बातें समान होती। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब का। आज समय काफी ज्यादा हमने। कोई बात नहीं, बढ़िया है, अच्छा, सब लोग पढ़ो भैया मन लगा के। जी, एक सजेशन आया है व्हाट्सएप ग्रुप का, जागृति जी का। चूंकि व्हाट्सएप ग्रुप काफी बन जाते हैं, एक ग्रुप हमारे संदेश जी ने न्याय दीपिका का बनाया है। जो लोग चाहें उसी ग्रुप से जुड़ जाएं। संदेश जी का जो ग्रुप है न्याय, उसी ग्रुप से जुड़ जाएं, और भाई साहब की जो भी लेख सामग्री है और भी जो चर्चा है वह सभी आपको उस ग्रुप पर मिल जाया करेगा। वाले ग्रुप में सब मिलेगी, ठीक है।
और सभी हम पुनः अगले सप्ताह शनिवार को पुनः मिलेंगे, और ठीक जो है। पढ़ा है, जो पढ़ने को कहा है, वह सभी पढ़कर आएंगे इस भाव के साथ। अभी एक क्लास यहीं पर विराम लेते हैं। संक्षिप्त में जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत्यवार है। चलिए जिनवाणी माता की जय।